दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर पूरे इंडिया के होश उड़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं जिस ताजमहल को हम बचपन से देख रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या वो एक झूठ है? क्या ये एक मोहब्बत की निशानी है या किसी एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल पर बनाया गया कोई कब्र है? आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की नाक में दम कर रखा है। ताजमहल जो है वो पहले मंदिर था, इसके प्रमाण Taj Mahal is a national icon, and I still believe it was not built by him. एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो सेंचुरी से चली आ रही है। हिडन हिंदू आइडल्स, 22 बंद कमरे। आखिर क्यों ये कमरे 400 साल से बंद हैं? आइए आज हम इसी सारी थेरीज को समझेंगे और उन 22 कमरों को भी समझेंगे और ताजमहल की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1631 में, जब मुगल एम्परर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की डेथ हो जाती है। शाहजहां इतने डिवोस्टेड थे कि उन्होंने सोचा वो अपनी पत्नी के लिए उनके प्यार में दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज का इजाद करेंगे और यहाँ से नींव रखी जाती है ताजमहल। Great Mughal So, engineers deciding dated the Taj the national icon, to build the Taj है a national icon. कुल 22 साल और 20,000 से ज्यादा मजदूर अरबों रुपए का खर्चा। Shah Jahan, king of the world, ruler of India's mighty Mughal empire. 1631 में शुरू हुई ये कहानी मुमताज महल की मौत के साथ। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी सच में सही है? यह हमें ऐसा बताया गया है। आज हम इसी स्टोरी के बारे में जानेंगे, इसी सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरी को हम कवर अप करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सन 1989 में, जब एक हिस्टोरियन पुरुषोत्तम नागेश ओक एक बुक पब्लिश करते हैं। उस बुक का नाम होता है ताजमहल द ट्रू स्टोरी। ओक साहब अपनी बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में बताते हैं कि ये कोई ताजमहल नहीं बल्कि एक तेजो महल है और ये करप्शन की निशानी है। ये एक शिव टेम्पल है जो कि 4th सेंचुरी में भारत में बनाया गया था। ओक साहब अपने बुक में बताते हैं कि कैसे मुगल एम्परर शाहजहां ने 4th सेंचुरी में बना हुआ ये शिव टेम्पल इसे कैसे सीज किया और इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके इसे ताजमहल का नाम दिया। साल 2000 में ओक साहब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हैं पूरे 109 सबूतों के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी ये पिटीशन खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की इस पिटीशन रिजेक्शन के बाद ये कंट्रोवर्सी यहां खत्म नहीं होती। ओक साहब की बुक भारत में आग की तरह फैलती है और यहां से शुरू होती है तेजो महल की नई कंट्रोवर्सी। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि वो ताजमहल नहीं तेजो महल है। में ताजमहल को लेकर हर जगह पिटीशन दाखिल किए जा रही है, इतिहासकार आपस में लड़ रहे हैं। आखिर क्या है ये थ्योरी? साल 2022 में रूलिंग पार्टी के लीडर कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हैं। उस पिटीशन में उनकी डिमांड होती है कि उन 22 कमरों को खोल के उनकी जांच की जाए। ये कमरे ताजमहल के बेसमेंट में हैं, जो कई सदियों से बंद हैं। लेकिन ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्लियरली ये मेंशन करता है
ये जो 22 बंद कमरे हैं, ये सिर्फ ताजमहल के स्ट्रक्चर चेंबर को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। साल 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताजमहल के उन 22 कमरों की कुछ तस्वीरें रिलीज करता है। उन तस्वीरों में साफ तौर पे ये देखा जाता है उन कमरों में खाली दीवारें और मेंटेनेंस के सामान के अलावा कुछ नहीं है। पर सवाल ये है कि आखिर उन कमरों में जब खाली दीवारें हैं और मेंटेनेंस का सामान पड़ा है, आखिर क्यों ये कमरे 400 साल से बंद हैं? के मोहम्मद, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, जो राम मंदिर के एक्सिबिशन में इन्वॉल्व थे, वो इस थ्योरी पे कहते हैं, मैंने कई बार इन कमरों को देखा है, उन कमरों में कोई टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कमरे सिर्फ बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये कंट्रोवर्सी आखिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कैसे हुए? साल 2017 में रूलिंग पार्टी के कुछ लीडर का ये क्लेम कि ताजमहल बल्कि कोई ताजमहल नहीं, एक शिव टेम्पल है जो कि 4th सेंचुरी में बनाया गया। और इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बाद शुरू होता है पिटिशन वॉर। 2022 इलाहाबाद कोर्ट, 2015 आगरा कोर्ट। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्लियरली कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना काम करने दे और ऐसी पिटिशन डाल के कोर्ट का वक्त जाया ना करे। यहाँ तक कि सरकार साफ तौर पे पार्लियामेंट में ये चीज बता चुकी है कि ताजमहल का हिंदू टेम्पल होने का कोई भी एविडेंस अब तक नहीं मिला है। कई सारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ताजमहल को एक हिंदू टेम्पल बताई जाने वाली ये तेजो महल की एक थ्योरी पूरी तरीके से झूठी है। इसका अब तक कोई भी एविडेंस ना ही सरकार के पास है और ना ही पिटिशन कर्ता के पास है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो कि ताजमहल पर रिसर्च करते हैं, उनका ये मानना है कि ये कॉन्स्पिरेसी, ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस कंप्लीटली फेक है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसका कोई भी प्रूफ अब तक नहीं मिला है। Dry earth. They came up with a brilliant solution to this problem. तो दोस्तों, सारे हिस्टोरिकल एविडेंस और सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे साफ तौर पे ये बताते हैं कि ताजमहल साल 1600 में मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और ये सारी कंट्रोवर्सी को ये सारे एविडेंस कंप्लीटली क्रिटिसाइज करके खारिज करते हैं। आपका इस थ्योरी पे क्या सोचना है, कमेंट में हमें जरूर बताइए।